नमस्कार साथियों, यूनिक टारगेट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम उत्तराखंड पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2003 में भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को हल करेंगे ताकि आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन ढंग से हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। इस सीरीज का पहला सवाल है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है राज्य सूची में, संघ सूची में, समवर्ती सूची में, किसी भी सूची में नहीं। तो इसका सही जवाब है सी, समवर्ती सूची में। जी हाँ, क्योंकि भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में इन सूचियों का उल्लेख मिलता है। अगला सवाल है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, चौथी अनुसूची, मौलिक अधिकार या प्रस्तावना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या धर्म का अधिकार। तो जैसे कि हम जानते हैं, संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 31 में अनुच्छेद 31 में संशोधन करके संपत्ति का जो मूल अधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया है। और अब जो है अनुच्छेद 300 का के तहत, अब जो है अनुच्छेद 300 का के तहत यह जो है एक कानूनी अधिकार है। यह जो है एक कानूनी अधिकार है, संपत्ति का अधिकार जो अब मौलिक अधिकार नहीं रहा, एक कानूनी अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं जनता द्वारा या निर्वाचक मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं, या संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा या राज्यों के विधान मंडलों द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। जी हाँ, क्योंकि अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा, और ऐसे निर्वाचन में जो मतदान होगा, ध्यान रहे, वो गुप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस एक संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? नंबर 1, बलवंत राय मेहता समिति, आयंगर समिति, स्वर्ण सिंह समिति या ठक्कर आयोग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही संविधान का जो भाग 4 है उसके अनुच्छेद 50 का के रूप में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं संविधान के प्रावधानों से, नियोजन प्रक्रिया से, राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध से, या राजनीतिक हितों की एकता से, या हुक्म चलाने की प्रबल इच्छा से। तो इसका जो राइट आंसर है, एक, संविधान के प्रावधानों से, दूसरा नियोजन प्रक्रिया से। इसका कोड ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के 73वें संशोधन ने प्रावधान किया। तो संविधान को जो 73वां 73rd अमेंडमेंट था, संशोधन ने क्या प्रावधान किया है? पंचायत के नियमित चुनाव कराने के लिए, महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों के आरक्षण के लिए, या राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों को फंड्स का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण, या 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों के संबंध में पंचायत की जो शक्ति है उसका अनिवार्य रूप से हस्तांतरण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सभी। ये सभी ऑप्शन सही हैं।
73वें संशोधन द्वारा ये प्रावधान किया गया कि पंचायतों का चुनाव नियमित हो, पंचायतों का चुनाव नियमित हो, महिलाओं के लिए सभी स्तर पर सीटों का आरक्षण हो, राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों को वित्त प्रदान किया जाए तथा 11वीं सूची में दिए गए विषयों के संबंध में शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण किया जाए। तो ये एक्सप्लेनेशन है इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ये इधर जो है अनुच्छेद है और ये इससे संबंधित विषय हैं। तो देखें, अनुच्छेद 124 है। अनुच्छेद 124 संघीय न्यायपालिका से संबंधित है। अनुच्छेद 5 हम सभी जानते हैं नागरिकता से संबंधित है। 352 आकस्मिक प्रावधान से संबंधित है और 245 विधायी शक्तियों का वितरण से संबंधित है। तो इस तरह से इसको सुमेलित कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस एक की सिफारिश के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हम सभी जानते हैं वित्त आयोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वित्त आयोग। वित्त आयोग के बारे में हम जानते हैं कि वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के अनुसार इसका गठन किया जाता है। 280 के अनुसार गठन किया जाता है और यह एक संवैधानिक निकाय, एक संवैधानिक बॉडी है। वित्त आयोग एक संवैधानिक बॉडी है, जी हाँ। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो इस समय इसके अध्यक्ष हैं NK सिंह। 15वां वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं NK सिंह। इसे याद रखें, वर्तमान में वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो NK सिंह हैं और इनके साथ इनके 4 मेंबर भी होते हैं। 4 मेंबर भी होते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर है। और एक चीज़ और बता दूं कि जो हमारा प्रथम वित्त आयोग था, फर्स्ट वित्त आयोग, उसके जो अध्यक्ष थे उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था KC नियोगी। उनका नाम था KC नियोगी। इसे जरूर याद रखें, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये वित्त आयोग का गठन केंद्र तथा राज्य, वित्त आयोग का जो गठन है वो केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व वितरण के उपाय से सुझाने के लिए किया गया है। अनुच्छेद 280 जरूर याद रखें के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष बाद या आवश्यकता पड़ने पर समय से पूर्व इसका गठन किया जाता है। तो इसके लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो साथियों, ये थी आज की वीडियो और इस वीडियो में जो हमने प्रेजेंट किया वो ये था कि उत्तराखंड PCS प्रारंभिक परीक्षा 2003 में जो इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था से जो प्रश्न पूछे गए थे उनको हमने सॉल्यूशन किया और इससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि किस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। डेफिनेटली इनको ज़रूर समझें और याद करें। और अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके इसको जरूर डाउनलोड करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन वेरी सून, टिल देन गुड बाय।